बिंदु कर्नाटक के श्री गौ तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, मेवाड़ संघ शिरोमणि परम पूज्य श्री अंबालाल जी महाराज साहब, सबके श्रद्धा स्थान महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तन ज्ञान गंगोत्री गुरणी साहब परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। मेरे आस्था के आयाम गुरुवरिया नौकार आराधिका परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, परम उपकारी वर्धमान आयम्बिल तपोनिधि परम पूज्य महाराज साहब के पांच चरणों में कोटिश वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, परमात्मा की वाणी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक एक बात को लेकर के हम देख रहे हैं। जो भी बात कहते हैं वह परमात्मा हमें उपदेश देते हैं। परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उसी बात को लेकर के हम कुछ ना कुछ बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम ABCD के लेटर को देखते हुए कल हमारा चल रहा था G लेटर। G लेटर कहता है गो अवे फ्रॉम बैड फ्रेंड्स, अपने गलत मित्रों से दूर रहो। जिसमें पहला हम देख रहे थे कि मित्र तो बहुत होते हैं पर कोई व्यक्ति ही मित्र गलत नहीं होता है, कोई चीज़ें भी गलत होती है। मित्र अच्छे भी होते हैं और गलत भी होते हैं, वस्तु भी कोई भी अच्छी भी होती है गलत भी होती है, पर हमारी मानसिकता क्या है, हम कौन सी मानसिकता लेकर के हमारी तरीका हमारा नज़रिया क्या है कि वस्तु अपने अपने जगह पर सही होती है पर हमारी नज़रिया जो है हम उसे कैसा एक्सेप्ट करते हैं, कैसा उसे ग्रहण करते हैं, वही हमें देखना है। कि पहली बात हम देख रहे थे कि पहला क्या है, मित्र में गलत वस्तु से दूर रहो। कि गलत वस्तु जो भी गलत वस्तु है संसार में उससे हमें क्या करना है, दूर रहना है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया मोबाइल आवश्यक चीज़ है पर उसका गलत यूज़ करो तो हमारा नुकसान हो सकता है। गलत मित्र हो चाहे मोबाइल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसका गलत तरीका अपनाया तो हमारा जीवन भी और हमारे परिवार का जीवन भी नुकसान करता है। दूसरी बात हम देख रहे थे, गलत साहित्य से दूर रहो। गलत साहित्य हमारे जीवन में नहीं होना। कि बहुत सारी किताबें आती है, गलत भी किताबें आती है, नॉवेल्स आते हैं, अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं, पर हमें साहित्य पढ़ना है। कैसा साहित्य पढ़ना है कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कितने आगम बताए, 32 आगम बताए हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी बातें उस आगम में बताई है कि जो विज्ञान साइंस तो अभी अभी बताता है, पर हमारे भगवान ने 21,000 वर्ष पहले ही क्या कर दिया, बता दिया कि एक बात ऐसी है, रात्रि भोजन नहीं करना, जमीन का नहीं खाना, कच्चा पानी नहीं पीना, ये सारी बातें जो आज डॉक्टर कहते हैं वह पहले हमारे भगवान ने ही बता दिया है। ऐसी बातें हमारे आगमों में हैं। ऐसे महापुरुष आचार्य साधु संत ने किताबें लिखी है। अगर एक भी किताब अगर हमारे पास में है, उसको किताब को खोल करके देखेंगे तो न जाने प्रवचन सुनते सुनते हमारा जीवन परिवर्तन होगा या नहीं होगा। पर किताब का एक पन्ना भी पढ़ लिया तो वह हमारे माइंड में अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो उसका सवाल का जवाब वह पढ़ते पढ़ते मिल जाता है। इतने एक किताब भी अगर हम ये नियम ले ले कि हम एक किताब का एक पन्ना हम रोज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे कहते हैं बूंद बूंद सागर भरता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे
तो हमें भी एक दिन कुछ ना कुछ तो ज्ञान हासिल होने वाला है। भगवान का शासन कितने वर्ष चलने वाला है? 21,000 वर्ष शासन चलने वाला है। उसमें क्या अभी तीर्थंकर है? तीर्थंकर भगवान है? केवली है? 14 पूर्वधारी है? नहीं है। पर ये शासन किस पर चलेगा? है? सूत्र के आधार पर, शास्त्र के आधार पर चलने वाला है। यही शास्त्र हमारा मित्र है। इसे ही हमारा मित्र समझ लो तो ये हमारे जीवन की नौका डुबाने वाला नहीं है, ये हमारे जीवन की नौका तिराने वाला है। अपने घर में किताबें ला करके रखो। बच्चा भी आपके किताब पढ़ेगा तो उसका भी जीवन परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज साहब कि घर में किताबें रखने से आशातना होती है ना? तो ला करके कहाँ रखते हैं? बहुत सारी किताबें हो गई है, स्थानक में ला करके रख देते। मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर स्थानक में तपस्या की भावा है, तपस्या की भावा है या कोई मंगल गीत है स्थानक में, और प्रवचन के बाद में प्रभावना बांटी जाती है, किताबों की प्रभावना बांटी जाती है। तो कोई लेता है, कोई नहीं लेता है। और यहाँ पर अगर कोई बड़ा बर्तन बांटो तो क्या आपके घर में कमी है? कौन सी चीज की कमी है? वो बराबर खत्म हो जाएगी, पर किताबें ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी, क्योंकि आशातना होती है ना। क्यों किताबों की आशातना होती है? बर्तनों को वो बराबर चाहिए और किताब हमें नहीं चाहिए। ध्यान रखो कि अपने जीवन में विचार, जो कहते हैं कि बहुत सारी बहनें कहती है हमारे माइंड में गलत विचार बहुत आते हैं, कि महाराज साहब इतने विचार गलत आते हैं, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मन में विचार गलत नहीं आए। पर देखो कि गलत विचार क्यों आते? क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, उसी में रहता है कि ये करना है, वो करना है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। हमारे माइंड की थिंकिंग चालू ही रहती है, चालू ही रहती है। अगर हमारा माइंड किसी में लगा है, कोई शुभ कार्य में, कोई शुभ किताबों में लगा है, तो हमारे गलत विचार नहीं आएंगे। जो पढ़ेंगे वही हमारे माइंड में चलता रहेगा। इसलिए कम से कम हमारे घर में 32 ही तो जरूर रखो, किताबें, धार्मिक किताबें रखो, तो हमारा भी मन परिवर्तित होगा। पहली बात क्या है? गलत वस्तु से दूर रहो। दूसरी बात, गलत साहित्य से दूर रहो। तीसरी बात है, गलत स्थान से दूर रहो। स्थान अपना प्रभाव बताती है। स्थान क्या होता है? जगह का भी अपना वाइब्रेशन होता है। स्थानक क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशन शुभ होते हैं, और आपके घर के वाइब्रेशन, घर के वाइब्रेशन होते हैं, घर के वाइब्रेशन शुभ नहीं होते। इसीलिए तो साधु संत कहते घर में क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए, धर्म आराधना करना चाहिए। घर के वाइब्रेशन शुभ नहीं होते हैं, स्थानक के वाइब्रेशन शुभ होते हैं। जहाँ पर साधु संतों का आगमन होता है, चातुर्मास होता है, इतनी धर्म आराधना होती है, तो जो अशुभ स्थान होता है वह भी शुभ बन जाता है। स्थानक के वाइब्रेशन एकदम अच्छे होते हैं। देखो कि शराब क्या होता है कि शराब पियो या ना पियो, पर वहाँ पर जाने वाला क्या होता है? नहीं पिएगा। जाते जाते तो क्या हो जाएगा? आज नहीं, कल नहीं, तो 8 दिन के बाद में उसकी भी इच्छा क्या हो जाएगी? क्योंकि वह स्थान कैसा है? वह स्थान निगेटिव है। वहाँ पर जहाँ पर जाएगा वहाँ पर उसका मन क्या हो जाएगा? उस स्थान का प्रभाव होता है, वैसा ही व्यक्ति बन जाएगा। जुआ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, पर बार 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 वहाँ पर जाने से क्या हो जाएगा? मन जुआ खेलने का मन हो जाएगा। ध्यान रखो, गलत स्थान से दूर रहो। हमारे पहले ज़माने में
उपासक दशांग सूत्र है, उसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? उपासक दशांग सूत्र में 10 श्रावकों का वर्णन आता है। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, ऐसे 10 श्रावकों का वर्णन उसमें आता है। तो उस समय पर स्थानक नहीं होते थे, स्थानक नहीं होते थे। हर घर में एक पौषधशाला बनाते थे कि पौषधशाला में जाओ और वहाँ पर धर्म आराधना करो। वो हर घर घर में पौषधशाला होती थी, ऐसे, क्योंकि वह स्थान शुभ होता था। घर में तो क्या होता है, दिन रात झगड़े होते हैं, क्रोध का वातावरण होता है। जहाँ पर दिन भर क्रोध रहेगा, झगड़ा रहेगा, ऐसी वैसी तू मैं की बातें रहेगी, वह स्थान पवित्र रहेगा? वह स्थान शुभ रहेगा? नहीं। इसलिए धर्म स्थान इसलिए ही बनाते हैं कि वहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती है, शुभ वाइब्रेशन होते हैं। तो अपने घर में ऐसा एक रूम बनाओ कि हम स्थानक में नहीं जा सकते, स्थानक में साधु संत नहीं है, तो हम अपने कमरे में जा कर के धर्म आराधना करें, वहाँ के वाइब्रेशन शुभ होते हैं। इसलिए हमें गलत स्थान पर क्या करें, गलत स्थान से दूर रहे। देखो, एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जा रहे थे। कहाँ पर? तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे। इतना सेवाभावी हुआ श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर उठा करके लेके जा रहे थे। चलते चलते ऐसा स्थान आया, दंडकारण्य। क्या? दंडकारण्य वह स्थान आया। जैसे वह स्थान आया तो वह श्रवण कुमार के माइंड में ऐसी बात आ गई कि मैं इनको क्यों लेकर के जाऊं, मैं इनको क्यों लेकर के जाऊं, इनको यहीं पर छोड़ देता हूँ। इनको इतना बोझा ले लेकर के मैं कहाँ घूमा, मैं तो थक गया हूँ, मैं अपने माता पिता को यहीं पर छोड़ देता हूँ। और उसने, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा पर नहीं लेकर के जाऊँगा। तब उसकी माँ ने पूछा, बेटा यह कौन सा स्थान है, कौन सी जगह पर हम लोग आए हैं? तब माँ, वह श्रवण कुमार ने कहा, माँ ये दंडकारण्य है। ठीक है बेटा, कि माँ ने समझ लिया कि ये स्थान अच्छा नहीं है। बेटा बस तुम्हें हमें नहीं लेकर के जाना है, नहीं तीर्थ यात्रा कराना है तो मत करो, पर ये थोड़ा सा दंडकारण्य पार करा दो, फिर हमें छोड़ देना, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। ठीक है, इतना माता पिता करे, इतना मैंने लेके आया हूँ, थोड़ा सा जो माँ कह रही है वह बात मान लेता हूँ। और माता पिता को लेकर के गया। दंडकारण्य जैसे ही समाप्त हुआ तब माँ ने कहा कि बेटा अब हमें यहीं पर छोड़ दो, तुम्हें जहाँ जाना। तो वह श्रवण कुमार क्या कहता है, माँ क्या कह रहे हो कि मैं आपको छोड़ करके जाऊँ? नहीं, मैं तो आपको क्या कराऊंगा, तीर्थ यात्रा कराऊंगा। आप मेरे माता पिता हैं। और वहीं पर रहने लगा, रोने लग गया कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया। ये क्या है? स्थान का प्रभाव है। ये स्थान का प्रभाव ही ऐसा होता है। गलत स्थान पर गलत विचार जरूर आते हैं। ध्यान रखो, अपने जीवन में गलत स्थान से दूर रहो। घर में वास्तु दोष क्यों होता है? कहे वास्तु दोष होता है ना, कि कोई कोई जगह ऐसी होती है, कई जगह की मिट्टी ऐसी होती है जो हमारे विचारों को बदल देती है। जहाँ पर कोई व्यक्ति मुसलमान व्यक्ति होता है, कहीं पर आत्महत्या होती है, कहीं पर कोई कुछ होता है, ऐसे स्थान पर अगर हमारा घर रहे तो कहाँ से हमें सुख मिलेगा, कहाँ से हमें शांति मिलेगी? क्योंकि स्थान का प्रभाव है। इसलिए तो साधु संत कहते हैं कि घर में पहले जाने के पहले क्या करना चाहिए,
शांति करो, जाप करो, मंगल गीत गाओ, तो वह स्थान की शुद्धि हो जाएगी। स्थान की शुद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा निगेटिव जो ऊर्जा है वह दूर होकर के हमें शांति मिलेगी। स्थान का भी प्रभाव होता है। ऐसे गलत स्थान पर रहना नहीं, गलत स्थान पर जाना नहीं, और गलत स्थान का उपयोग हमारे जीवन में करना नहीं। और चौथी बात है कि गलत व्यक्ति से दूर रहो। क्या है? गलत व्यक्ति का साथ मत करो। पहले देखो कि आप जैसे अपने बच्चों के लिए स्कूल क्या देखते हो, अच्छे से अच्छी देखते हो। कौन सी स्कूल अच्छी है कि ऐसे वैसे स्कूल में बच्चों को नहीं डाला जाता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में होना चाहिए, जिसका नाम हो, चाहे कितने भी पैसे लग जाए, पर बच्चों की स्कूल अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप स्कूल अच्छी देखते हो, वैसे उसके मित्र देखो, उसके दोस्त देखो कि वह कैसे है। क्या वो देखते हैं कि ये बच्चे के मित्र कैसे, उसके दोस्त कैसे हैं? अगर जैसे दोस्त होंगे वैसा ही हमारा बच्चा बन जाएगा। आप स्कूल देखो या मत देखो, पर क्या करो, उसके मित्र देखो कि हमें अपने जीवन में एक मित्र जरूर बनाना चाहिए। कैसा मित्र? अच्छा, थाली मित्र नहीं, प्याली मित्र नहीं, मित्र बनाओ तो कल्याण मित्र बनाओ, जो हमारा कल्याण मित्र बन जाए, जो हमें सही मार्ग पर लेकर के जाए, जो सही दिशा दे। अपना जीवन में मित्र बनाओ तो गुरु को मित्र बना लो कि वह हमारा जीवन का बेड़ा पार कर देगा। वह हमें गलत रास्ते से नहीं लेकर के जाएगा, गलत स्थान पर भी नहीं लेकर के जाएगा, वह हमें सही मार्ग और सही दिशा बताएगा। गुरु को मित्र बनाओ। अरे इसको मित्र बना करके वह मैसेज, वो मोबाइल के मैसेज दे करके मित्र, एक मित्र नहीं, कितने मित्र होते हैं? अभी क्या गया है फ्रेंडशिप डे, कितने मित्र बनाए बच्चों ने? कितने ही मित्र, 2 मिनट बात कर ली तो वह मेरा दोस्त बन गया। एक क्या दोस्त है? अरे दोस्त तो उसे कहते हैं जो हर पल सुख और दुख में साथ दे, जो हमें अच्छा मार्ग बताए, वही मित्र है। मित्र किसको ही कहिए? मित्र हाथ में हाथ मिला लिया, एक साथ में खा लिया तो वह मित्र बन गया। ऐसा मित्र नहीं। देखो मित्र बनाया था अभय कुमार। अभय कुमार ने किसको अपना मित्र बनाया कि जीवन परिवर्तन कर दे। समुद्र कुमार को क्या किया? समुद्र पाल कुमार को क्या किया? कि वह सामयिक का गिफ्ट भेजा। जो समुद्र कुमार यात्रा कर रहा था और उसको सामयिक का क्या कर दिया? सामयिक की किताब, आसन, मुपत्ति भेजा, और उसको देख करके समुद्र कुमार को क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान हो गया समुद्र कुमार को, और वह क्या हो गया? उसने भी दीक्षा ले ली समुद्र कुमार ने। ऐसी मित्रता होना चाहिए अभय कुमार और समुद्र कुमार के जैसी, जो जीवन को सही राह बता दे। तो जीवन, आद्र कुमार नहीं, समुद्र कुमार है, समुद्र कुमार ही है ना, मेरी कहीं गलती तो नहीं होती। तो ऐसा मित्र अपने जीवन में बनाओ तो हमारा जीवन भी परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। ध्यान रखो कि इन 4 बातों से दूर रहना है। एक बार बोलो, कौन सा? गलत वस्तु से दूर रहो, और दूसरा गलत साहित्य से दूर रहो, तीसरी बात गलत स्थान से दूर रहो, और चौथी बात गलत व्यक्ति से दूर रहो, तो हमारा जीवन मंगलमय हुए बिना नहीं रहेगा। हमारा जी लेटर कहता है, गो अवे फ्रॉम बैड फ्रेंड्स। हमें अच्छा फ्रेंड बनाना है। गलत फ्रेंड को बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी गलत हुए बिना नहीं रहेगा। हमें अच्छा जीवन मिला है, अच्छा परिवार और कुल मिला है, तो अच्छे
जीवन बनाना है तो मित्र भी अच्छे बनाओ तो आनंद मंगलमय होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। समुद्र मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगल भद्राद्या जैन चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो, सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरनिशास्त्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबके वंदन नमन। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, भगवान महावीर स्वामी की वाणी। उत्तरायण सूत्र निवाचना, उत्तरायण सूत्र निवाचना, प्रभु महावीर की अंतिम देशना, प्रभु महावीर अंतिम देशना। जीनवानी लीलो प्रेमती, जीनवानी लीलो प्रेमती, करो श्रद्धा साची उपासना, करो श्रद्धा साची उपासना। सच्ची उपासना। उत्तरायण सूत्र हम लोग देख रहे थे। निंदा और ग्रह। निंदा यानी किसी की गलती को या बिना गलती से भी निंदा होती है, उसको निंदा कहते हैं। ग्रह यानी उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मैंने आपको कल बताया था। सम्रादित्य केवली वो गुणसेन ने अग्नि शर्मा की उपेक्षा की, ग्रह की, तो 13 भाव तक वो भटकते रहा। कल हमने ये बात देखी थी। ध्यान रखना, निंदा समवायांग सूत्र के अंदर कहा है, निंदा ये निकृष्ट स्थान है। निंदा किसी की मत करो। कहते हैं गुणगान जो करना हो तो करो, तुम निंदा करना रहने दो। गुण सब जने बोलो। जो करना हो तो करो, तुम निंदा करना रहने। देखो आज के एक दिन तो भी ये लाइन आपके मुंह में आना चाहिए। ऐसा सब जने बोलो। गुणगान जो करना हो तो करो, तुम निंदा करना रहने दो। औरों को बुरा कह
मछली दोनों है, सागर के गहरे अंतर में मोती और मछली दोनों है। तुम हंस बन के मोती चुनना, बगुले को मछली लेने दो। तुम हंस बन के मोती चुगना बगुले को मछली लेने दो। गुणगान जो करना हो तो करो, तुम निंदा करना रहने बोलो, एक बार बोलो। गुणगान जो करना हो तो करो, तुम निंदा करना रहने दो। ज्ञानी राख हो ना कभी जो कहता है उसे कहने दो। हाँ, तो हमारा सूत्र कह रहा है, 35वां अध्ययन कह रहा है, भाई ये बात दो प्रकार की बातें होती है। एक होती है निंदा करना, एक बात होती है निंदा सहना। निंदा करना बहुत सरल है, यह कठिन नहीं है, पर निंदा को सहन करना यह बहुत कठिन है। कबीर जी ने तो कह दिया, निंदक नियरे राखिए कुटी आंगन चुवाए, बिना साबन बिना पानी बिना निर्मल करते हैं गात। कबीर जी ने तो कह दिया, पर इतना सरल नहीं है। निंदा करना सरल है, पर निंदा सहना सरल नहीं है। कबीर जी कह रहे निंदक को बुला लो, अपने बाजू में रखो, कुटी आंगन चवाए, उसकी कुटिया बना करके हमारे बाजू में रखो, बिना साबन बिना पानी के आपका कपड़ा सफेद कर देगा। इतना सरल ये उसी आत्मा के लिए है जो आत्मा परित्य संसारी है, जो आत्मा जल्दी मोक्ष में जाने वाली है। तुरंत मोक्षगामी आत्मा होती है ना, वो ये सब सह लेती है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास वो आचार्य थे, एक साध्वी गई, साध्वी खड़ी हो गई, जाकर इतना बोलने लग गई, इतना बोली, नॉन स्टॉप बोलती रही। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये किया, वो किया, ये कलपता है क्या, वो कलपता है क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, जो चाहे वो बोलती गई। बोलते बोलते 1.5 घंटा हो गया। तब आचार्य भगवान ने कहा, साध्वी जी आपका बोलना हो गया, आपके विचारों पर, आपके शब्दों पर मैं विचार करूंगा। आपने जो कहा उसका मैं विचार करूंगा। अब ऐसा सच में ऐसा बनना बहुत मुश्किल है। बनने वाले महापुरुष होते हैं, बनने वाले व्यक्तिमत्व के विकास करने वाले होते हैं। निंदा सहन करो, निंदा सहन करो, ध्यान रखना। पहली बात वो मत करो जिससे तुम्हारी निंदा हो। दूसरी बात, किसी और की निंदा मत करो। स्वयं सूत्र कहता है, करना है तो गुणगान करो, नहीं करना है तो मत करो, पर गलत बात मत बोलो। अपने जीवन में कभी भी लगता है अपनी निंदा ना हो तो ज्ञानी कहते हैं 4 बातें ध्यान रखना कभी भी। पहली बात लोक लाज। पहली बात, लोगों की लज्जा रखो, लज्जा रखो लोगों की। हमारा इंदौर के अंदर साधु सम्मेलन था। उस साधु सम्मेलन का पूरा संचालन
परम पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब कर रहे थे। 500 साधु साध्वी थे हम लोग उस समय पर। आप में से भी बहुत लोगों ने देखा होगा। तो एक जने ने चिट्ठी लिख करके उनसे एक सवाल पूछी, एक साधु या साध्वी, मुझे पक्का याद नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमारे श्रमण संघ में लाइट चलते हैं, तो क्या हम लाइट लगाना? सवाल पूछा, तो क्या हम लाइट लगाना? तब सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब और सुमन मुनि जी महाराज साहब पंजाब के थे, दोनों ने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, लाइट हमको नहीं चलते, पर लोग लगाते हैं तो चुप बैठना, निर्लज नहीं होना, लोग लज्जा रखना, किसी को लाइट लगाने का भी नहीं बोलना और लगाना भी नहीं। मतलब ये क्या हो गई? लोक लज्जा, ध्यान रखना। उन सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, सुमन मुनि जी महाराज साहब और जितने वहां 500 साधु साध्वी बैठे थे, सबने कहा लोक लाज, निंदा से बचना है। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, बहनों निंदा से बचना, तो लोक लज्जा रखो, अपनी बात किसी को मत बोलो, मन का दुख मन में रखो। इसको उसको जाके बोलोगे, एना तेना ने केवता, गांठ अक्कल की जाए, गांठ की अक्कल जाती है। इसको उसको बोलो मत, निंदा करो मत, करना है तो गुणगान करो। दूसरी बात उन्होंने कही, जाति लज्जा। पहली बात लोक की लज्जा, लोगों में लाज रखो। दूसरी बात कुल की लज्जा, अपने कुल की लज्जा रखो तो निंदा नहीं होगी। कुल की लाज भी बच गई ना तो निंदा नहीं होगी। आपको पता है, साधु दीक्षा लेने वालों को पहले 10वें कालिक सूत्र सिखाते हैं और 10वें कालिक के दूसरे अध्ययन में राजमती और रथ नेमी का वर्णन आता है। राजमती और रथ नेमी, जिस राजमती के गुणों को देख करके रथ नेमी मोहित हो गए थे साधु, पर मोहित हो गए और मोहित होने के बाद रथ नेमी ने राजमती से भोगों की याचना की, संसार की याचना की। तब राजमती ने उनको क्या कहा? खूब समझाया, नहीं समझे तब क्या कहा? अहम च भोगरायस तम च सांदगवन्निनो माकूले गंधना होमो संजमम निहुचर। कुल की बात बता दी, कुल की लज्जा रखो। कहा तुम अंधक विष्णु के पुत्र और मैं उग्रसेन राजा की पोती। कितना हमारा उच्च कुल है, कितना हमारा कुल कैसा है? हमारा कुल कलंकित नहीं है, हम उच्च कुल के हैं, हम अच्छे कुल के हैं और कुलवान जातिवान होकर के ऐसा वमन किया हुआ, त्यागा हुआ, उस वमन किए हुए उल्टी को पुनः ग्रहण करेंगे? छी, ऐसा काम हमें नहीं करना। क्यों? कुल। अंधगवन्निनो, 2 प्रकार के सांप होते हैं। एक सांप होता है जो डंक मार करके चले जाए तो वह मंत्र बोल करके वह सफेरा सांप को बुलाता है और उसको उसका जड़ चूसने को लगाता है और वह चूस लेता है। एक अगंधक कुल का सांप होता है। ध्यान रखना, सांप के भी कुल होते हैं, सर्प भी कुलवान होते हैं। एक सांप होता है अगंधक कुल का और वह सांप डंक मारे ना, चाहे जितना मंत्रवादी बड़ा हो, चाहे जितने मंत्र बोले, पहली बात वो आएगा नहीं, दूसरी बात आया तो जहर चूसेगा नहीं। उसको मार डाला तो वो मर जाएगा पर अपना जहर
ये कौन? कुलवान। सांप के कुलों की जाति भी एक ऐसी होती है, मरना कबूल है, परंतु अपने संकल्प से अपने कुल की लज्जा संभालने के लिए मौत की सीढ़ी पर जाएंगे, पर अपने कुल की लज्जा छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बता रही हूं, निंदा और ग्रह। दूसरी बात है लोक लज्जा। तीसरी बात राजा की लज्जा, राज लज्जा को हो या समाज की लज्जा। समाज की लज्जा को, अपने समाज के बात को ध्यान रखना, तो भी अपनी निंदा नहीं होती है। कहते हैं राजा डंडे और लोग भांडे, राजा डंडे और लोग भंडे, ऐसे काम नहीं करना। इसी को कहते हैं समाज लज्जा। और चौथी लज्जा है गुरु लज्जा। गुरु क्या कहेंगे, गुरुदेव क्या कहेंगे, मुझे ऐसा नहीं करना। कहते हैं सद्गुणों का संग्रह करना है। सद्गुणों को लगता है हम अपने पास में सद्गुणवान बने, तो किसी की उपेक्षा भी मत करो, किसी की निंदा भी मत करो, कभी मत करो। अरे एग्जाम देता है एक बच्चा, एग्जाम का पेपर लिखता है, तो गवर्नमेंट स्कूल वाले लोग कितने मार्क्स में पास करते हैं? 35 मार्क में पास कर देते हैं, बरोबर। 35 मार्क में, वो 35 मार्क्स भी उसको आ गए तो पास कर देते हैं, नापास नहीं करते। गाने कहते हैं मानो तू भी देख, दुनिया है, ये दुनिया एक एग्जाम दे रही है, तुझे पास करना है। 35 मार्क में सबको पास कर, किसी को नापास मत कर। नापास करेगा तो नापास होगा, और पास करते जा तो पास हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं गुणगान जो करना हो तो कर, तुम निंदा करना रहने दो। गुणगान जो करना हो तो करो, तुम निंदा करना रहने दो। करना है तो गुणगान करो, बोलना है तो अच्छा बोलो, देख सको तो किसी में गुण देख लो। अरे अवगुण तो सब में रहेंगे, कौन पूर्ण गुणवान रहेगा? कोई नहीं। इस पंचमारे में कोई केवली नहीं है, सब छदमस्त है। और सबकी जिंदगी के अंदर एक न एक अवगुण रहेगा। तुम तो हंस बन जाओ, तुम क्यों बगले बनते हो? हंस बन जाओ। लेना है, चुंगना है तो मोती चुंग लो। जो बगला प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है, वह मछलियां चुंग रहा है तो चुंगने दो, वह जो ले रहा उसको लेने दो। तुम तो अपनी झोली मोतियों से भर लो। हम लोग यहाँ पर भक्तामृत संपुष्ट की साधना प्रारंभ कर रहे हैं। आदिनाथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आपको मालूम, आदिनाथ भगवान की स्तुति, जो स्तुति का अपन जितनी ज्यादा मुंह से तीर्थंकरों की भगवान की जितना ज्यादा अपन अच्छे शब्द बोलेंगे ना, तो बुरे शब्द अपने मुंह से नहीं निकलेंगे। देखो, निंदा करने से खूब सारे लोगों की खूब सारी हानियां हुई है। सीता की निंदा की थी तो सीता के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी हानियां हुई। निंदा करने वाला का कुल आज भी व्यक्ति कहता है, धोबी को कुत्तो घर को न घाट को। आज भी उस कुल की, उस जाति की बात होती है।
मत करो निंदा, कभी मत करो। यदि आपको एकाध व्यक्ति की बहुत बुरी बात लगे, आपको लगे कि ये बहुत बुरा कर रहा है, समझा सको तो एकांत में समझा दो। फिर भी वो ना माने तो जान दो तुमको क्या लेना देना है। ये दुनिया का इतना बड़ा आंगन है, इतना बड़ा बगीचा है, फूल भी खिलेंगे, कांटे भी रहेंगे। तुमको फूल से तुम अपनी झोली भर लो, जो कांटे ले उसको लेने दो। भक्तांबर संपुष्ट की साधना हमें प्रारंभ करना है। एक दिन तक 13 घंटे भक्तांबर का जाप रहेगा। मैंने हमारे महेंद्र भैया को कहा था श्रावकों में नाम लिखो, और भाई बहुत सारी बातें, व्यवहार संघ का चातुर्मास है, पर बहुत सारी बातें गोरेगांव संघ को करना ही पड़ता है।